ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। अभी हम जो इस सप्ताह श्लोक कर रहे हैं उसको रिसाइट करेंगे। सभी म्यूट रहते हुए पीछे पीछे बोल सकते हैं। राधिका लीड करेगी एंड मैं उसके पीछे बोलूंगा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति शान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्त्या प्रणश्यति। धन्यवाद राधिका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये जो लास्ट 2 हमारे वीकली श्लोक्स थे, इनकी ऑडियो नहीं सेंड की थी आपने ना? इनकी ऑडियो माता जी मैं अन्नपूर्णा को बोलता हूँ या राधिका को बोलता हूँ रिकॉर्ड कर। हाँ जी ठीक है। धन्यवाद। ओके। लेकिन माता जी अगर आपको वैसे भी सुनना हो तो ग्रुप की जो हम YouTube रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना उसमें श्लोक का रिसिटेशन रहता है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा हमारे चैनल पे के ऊपर भी। मैं अलग से वैसे भिजवा दूंगा, बट अगर आपको प्रोनाउंसिएशन कभी देखना एकदम से तो आप उस हफ्ते की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से मिल जाएगा। ओके, तो शिवा माता जी टू यू। कृष्णा, हम 11.44 श्लोका करेंगे। जेपीएस प्रभु जी आप पढ़ेंगे? बिल्कुल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तस्मात् प्रणयम प्राणी या कायम प्रसादे त्वाम अहम इसम इडयम पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यु प्रिय प्रयाया अहर्षि देव सोडम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया को अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विभिन्न प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। इसमें भगवान देखिए कितनी अच्छी बात, मतलब जो अर्जुन जैसे पहले उसको जो चीजें मतलब उसको घबराहट हो रही थी,
कि मैंने भगवान के साथ कैसे कैसे मतलब उनको नाम से उच्चारण किया है मैंने उनको, तो उसको जो ग्लानि हो रही थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हो रहा है भगवान से। वो कह रहा है कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है, पुत्र की कितनी गलतियां क्यों ना हो लेकिन पिता उसको क्षमा कर देता है, उसी तरह जैसे मित्र, दो दोस्त होते हैं, अब दोस्तों में जैसे कभी कुछ मतलब हम जो जैसे दो दोस्त बैठे हैं और किसी ने मित्रतावश कुछ भी मतलब उसकी ठिठकाली करने के लिए उसका मजाक कभी उड़ा दिया, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो सहन कर जाते हैं आपस में। उसी प्रकार जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका होते हैं या पति पत्नी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की मतलब जो गलतियां होती हैं उसको सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार वो भगवान से क्षमा प्रार्थी हो रहा है कि मेरी भी गलतियों को आप उसी प्रकार क्षमा करिए। आप किसी को ऐड करना है कुछ तो कर सकता है। नहीं, आई थिंक ये श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे हमने पहले बताया कि 10वें अध्याय का जहाँ से भगवान का ऐश्वर्य शुरू हुआ है ना, उसके बाद से सारे श्लोक बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए तात्पर्य बहुत डिटेल में नहीं है। जहाँ पे तात्पर्य डिटेल में आएंगे वहाँ पे हम चर्चा करते ही हैं। तो माता जी आप ये कोशिश कर सकते हैं, 2-3 श्लोक अगर छोटे छोटे हैं तो एक साथ भक्तों को बोल सकते हैं और उसके आगे फिर एक साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कालीचंद प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य, अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह यह विराट रूप देख करके भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भाववश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतः अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपने नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल, चक्र चिन्ह धारण किए हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। हरे कृष्ण। अब इसमें देखिए जैसे अर्जुन मतलब क्या बता रहे हैं, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि इसमें जब अर्जुन उसको देख के डर गया था तो वो कह रहा है, लेकिन जो उसको सबसे पहले खुशी हो रही थी कि जो मैं जिनको मित्र कह के बुला रहा हूँ वो मेरे वो भगवान ही है, साक्षात भगवान है, और वो उनके जो विराट रूप था उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ था। लेकिन साथ ही उसको डर भी लगा, वो घबरा गया, भयभीत हो गया था वो। तो उसने क्या बोला कि जो आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है, आपका जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है, आप मुझे वो दिखाइए जो वैकुंठ में आप नारायण रूप में रहते हैं। मतलब वो चतुर्भुज रूप देखना चाह रहा था भगवान का। विराट रूप देख के जब वो घबरा गया तो उसने चतुर्भुज रूप देखने के लिए भगवान से निवेदन किया। उसने कहा कि इसमें एक चीज लाइन आ रही है कि विराट रूप भौतिक जगत की तरह ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। मतलब जो भगवान का जो पहले भगवान उसको दिखाते रहे अपना स्वीट फॉर्म, वो भगवान का परमानेंट रूप है। जो दो भुजाओं का भगवान का रूप है वो उसका भगवान का परमानेंट रूप है।
लेकिन जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के अंदर उनको अर्जुन को उस वक्त दिखाया, उसके लिए बोल रहे हैं जो विराट रूप दिखाया वो टेम्परेरी है, उस रूप के लिए बोल रहे हैं कि वो टेम्परेरी है यहाँ पे, और वो नश्वर भी है क्योंकि वो उसी वक्त दिखाया गया था, बाद में भगवान उस रूप में नहीं थे। और भगवान इसमें आगे ये बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में असंख्य भगवान के नामों से जो नारायण रूप है, जो हर वैकुंठ के अंदर जो भगवान के धाम है उसके अंदर भगवान नारायण रूप में चतुर्भुज रूप में होते हैं। और जो चतुर्भुज रूप है आगे वाले श्लोका में आएगा वो आगे, मतलब हर नारायण के फॉर्म चतुर्भुज रूप के अंदर उनके वो चक्र, गदा, कमल और जो उनका शंख, ये चारों चीजें नारायण रूप में उनके हाथ में विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट श्लोका सपना माता जी आप करेंगे, पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। किरीटिन तेनम गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्य धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामदितु दिमुत्रिषु कलानियमेन तिष्ठन्। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन की निस्संदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं। यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान वाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्यम योगात् तयोमयं विश्वमनन्तमाद्यदं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजो में तथा ऐश्वर्य में विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है
कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब इसमें पहले वाले श्लोका में भगवान क्या बता रहे हैं कि जब उस अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप अपना पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण रूप दिखाइए, तो भगवान ने अपना जब नारायण रूप दिखाया तो उसमें बता रहे हैं कि जो नारायण के हाथों में 4 चीजें होती हैं, वही रूप उसको दिखाने के लिए इच्छा उसने प्रकट की। तो जब वो क्या कहते हैं 4 जो बता रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो 4 हाथ है ना, इसमें बता रहे हैं कि मतलब जब मैं इसका सुन रही थी इसके बारे में, श्लोका के बारे में, तो एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि जो जितने भी नारायण रूप है ना, सब चारों हाथ में, सबके चारों हाथों में ये चारों चीजें होती हैं, लेकिन हर उनके अंदर, उनके धाम के अंदर हर हाथ के अंदर चीज चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस हाथ में अगर चक्र है तो वो राइट में जा सकता है, 4 हाथों में किसी में भी कोई सी भी चीज हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो चारों चीजें सेम एक ही जगह पे, चारों हाथों के अंदर सेम जगह पे ही रहे। वो हर धाम के अंदर, भगवान के वैकुंठ के अंदर ही जो अलग अलग है, वहां पे डिफरेंट हो सकती है, किसी भी हाथ में कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर आगे ये बताया कि ये जो रूप दिखाया भगवान ने वो क्षणिक है। और इसके अंदर एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि कृष्ण भगवान ही सोर्स है हर चीज के, कि जो विराट रूप निकला वो भी कृष्णा से निकला, नारायण रूप भी भगवान अर्जुन ने कृष्णा से बोला कि मुझे ये दिखाइए। लेकिन आप नारायण से जाके कहें, वो नारायण मतलब आपको कृष्ण रूप नहीं दिखा सकते, तत्व में सेम है, लेकिन कृष्ण भगवान आप अपने सारे मतलब वो फॉर्म्स दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म कृष्ण रूप नहीं दिखा सकता है। ये एक डिफरेंस है कृष्ण के अंदर और भगवान विष्णु रूप, जितने भी विष्णु के अवतार है, नारायण रूप है, ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि कृष्णा से सारे फॉर्म निकल रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का फॉर्म कोई भी नहीं ले सकता है। और उसके बाद नीचे वाले श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि जो मतलब जो अर्जुन ने डिमांड की ये देखने के लिए, ये अर्जुन क्योंकि भगवान का भक्त है, इसीलिए उसको ये फॉर्म जो किसी ने अभी तक नहीं देखा उसको देखने का सौभाग्य मिला। मतलब बताते हैं कि ये जो रूप है सिर्फ अर्जुन की वजह से स्वर्ग लोक में, मतलब जितने भी देवी देवता थे, अलग अलग लोकों के लोग थे, उनको भी देखना मतलब उनकी भी खुशनसीबी थी कि वो देख पाए। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान का जो यूनिवर्सल फॉर्म है ये हर बार डिफरेंट होता है। ये जो अर्जुन को दिखाया ये स्पेशल फॉर्म था जो कभी किसी ने नहीं देखा। उससे पहले भी भगवान ने अपने यूनिवर्सल फॉर्म्स दिखाए हैं, विराट रूप दिखाया, लेकिन वो इस हर सिचुएशन में विराट रूप अलग होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया कि दुर्योधन को भी दिखाए थे, लेकिन दुर्योधन का दुर्भाग्य था कि वो भगवान को भगवान ही नहीं लेता था, उसकी समझ के बिल्कुल मति से ही परे था। तो वो भगवान के उस रूप को देखते हुए भी भगवान को एज अ भगवान नहीं ले रहा था। तो इसलिए बता रहे हैं कि मतलब जो अर्जुन ने एक भक्त रूप में भगवान को हम देख सकते हैं। भगवान का ये रूप हम मतलब जो अर्जुन ने देखा वो एक भक्त ही देख पाते थे, और अर्जुन की वजह से ही बाकी लोग भी उसको देख पाए। हरे कृष्णा। नहीं, आप किसी को कुछ ऐड करना है इन 2 में तो? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, इसमें ऊपर वाले श्लोक में ये तात्पर्य में इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, इसका अर्थ क्या है, जरा समझा दीजिए। नीचे लास्ट में मैम। वो हमेशा 25 साल से बड़े नहीं हुए, चाहे वो 125 साल के थे, चाहे वो कितने भी साल के रहे, लेकिन वो 25 साल से ज्यादा उम्र के कभी नहीं दिखे। मतलब कृष्ण भगवान की हमने कोई फोटो नहीं देखी, मतलब भगवान की कोई फोटो नहीं देखी जिसमें भगवान बुढ़े नजर आ रहे हैं हमें, कोई किसी ने देखी है? भगवान हमेशा यौवन रूप में ही रहते हैं। धन्यवाद माता जी। माता जी एक प्रश्न था, और आपने जैसे बताया कि सारे भगवान कृष्ण से बाकी अवतार भगवान के विष्णु, नरसिंह, राम प्रकट हुए हैं, और आपने बोला कि उनसे कृष्ण नहीं प्रकट हो सकते, आपने ऐसा बताया राइट? मैंने ऐसा मतलब पढ़ा नहीं मैंने कहीं पे, तो मुझे पता नहीं है, बट आपने सुना है, I'm sure कहीं से, उसके हिसाब से। प्रभु जी गौरांग दर्शन प्रभु जी का लेक्चर सुना था मैंने, उसमें वो बता रहे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जब हम बोलते हैं कि 10 अवतार के अंदर विष्णु से कृष्ण भगवान आए थे, तो वो कैसे समझ सकते हैं? प्रभु जी जैसे वो जो आपने भी कई बार बताया कि वो विष्णु के सबसे पहले वो कारणरक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, उसके बाद मतलब जो गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो जितने भी अवतार है ना ये महाविष्णु से निकले हैं। मतलब आगे जो भगवान ने पहले विस्तार किया उसके बाद विस्तार हुआ, उनके जो महाविष्णु ने जो अवतार किया है ना, उनसे ये सारे अवतार निकले हैं।
नहीं नहीं, आपने बोला कि कृष्ण से सब आए हैं, ठीक है, समझ में आया, लेकिन आपने बोला कि जो अवतार आए भगवान के उनसे कृष्ण नहीं आ सकते, आपने ऐसा बताया ना। जी। लेकिन हमने जो पढ़ा या देखा भी, सभी के लिए प्रश्न भी है ये, क्योंकि हम देखते हैं जो 10 अवतार आते हैं उसमें विष्णु से दिखाते हैं कि मत्स्य अवतार आए, कूर्म अवतार आए, और उसी में कृष्ण भी आते हैं अवतार। तो फिर वो कैसे है, वो थोड़ा समझाइए। तो मुझे जो कृष्ण अवतार आए वो तो भगवान एज इट इज है। जैसे मैं घर में, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं शिवा बन जाती हूँ, घर में आती हूँ तो मेरा कुछ और रोल होता है। मैं लेकिन जैसे बाहर थी एज इट इज उसी रूप में मैं आके घर में बैठ गई, जैसे मैं बाहर गई थी उसी रूप में आके मैं आ गई। तो ये कृष्ण एज अ कृष्ण अवतार लिया एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। वो अपनी लीला करने के लिए आए थे, भक्तों से प्रेम का आस्वादन करने आए थे। तो कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो एज इट इज, जैसे वो वैकुंठ में थे एज इट इज वो यहाँ पे आए। भगवान मतलब जो कृष्ण अवतार लिया वो मतलब वो विष्णु, कृष्ण भगवान का कोई अवतार, मतलब कृष्ण कोई और अवतार नहीं ले सकता। कृष्ण भगवान एज इट इज ही आए थे, वो विष्णु भगवान का अवतार नहीं थे, कृष्ण ही एज इट इज आए थे। कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है क्या जो आप बता रहे हैं? प्रभु जी भागवतम में होगा ये चीज, आई डेफिनेटली श्योर कि जो हम आगे पढ़ेंगे भागवतम में आएगा। लेकिन हरि बोल। अगर प्रभु जी सीनियर Yes, बता रहे माता हैं, जी। हाँ, बताइए ज्योति Yes, माता। ज्योति माता। प्रभु जी भागवतम के फर्स्ट कैंटो में जो फर्स्ट अध्याय है उसमें एक श्लोक आता है, एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो जो भगवान के विभिन्न अवतार बताए तो उनका कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये सब अंशकला है और कृष्ण स्वयं भगवान है। और जब इंद्रादि देवता जब व्याकुल होते हैं, यानी उनपे कोई आपदा आती है, तो भगवान हर युग में उनके अंश कला को भेजते हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कहा है। थैंक यू माता जी। ये श्लोक नंबर आप ग्रुप में बता दीजिएगा ताकि सबको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, उसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं, तो एक रेफरेंस रहेगी शास्त्रोक्त की कहाँ पे ऐसा बताया गया। थैंक यू दोनों को, आप दोनों को। आगे बढ़ सकते हैं माता जी। नेक्स्ट सपना पूर्णिया माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। न वेद यज्ञ अध्ययने दाने न च क्रिया भी न तपो और ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं माता जी, शायद ये वाला पढ़ना है ना, ये पढ़ना है ना माता जी। नहीं पढ़ा प्रभु जी, प्रभु जी यही पढ़ना है, ये यही पढ़ रहे हैं, यही पढ़ना है, ये ठीक यही है। पढ़ना जो पढ़ रहे हैं माता जी। 48 ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। न च क्रिया भी तपो भी उग्रे एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके दृष्टुम त्व इद्यनेन क्रूर प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवः। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा,
क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथा वेद यज्ञ अध्ययने, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग, यजु, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र दाने ही सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों की स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेद अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छह अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता है। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वे विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी 6 अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। छद्म है माता जी, छद्म मतलब नकली। अच्छा, छद्म। थैंक यू प्रभु। अब इसमें भगवान कितनी इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि जैसे कि जो भगवान कह रहे हैं, जो मैंने विश्व रूप दिखाया वो ऐसे ही कोई नहीं दे सकता। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, और दिव्य दृष्टि किसको मिलती है? जो भगवान का भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसको ही दिव्य दृष्टि होती है, जो भगवान के इस रूप को देख पाए, विश्व रूप को देख पाए। और क्या बता रहे हैं इसमें आगे कि विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदांत के अध्ययन द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा पाया जा सकता, इस रूप को देख सकता है। मतलब लोग सोचते हैं ना कि हमने वेदों का ज्ञान कर लिया है, हमने इतनी तपस्या कर ली, हम इतना दान करते हैं, हमने भगवान को देख लिया है, तो वो बिल्कुल मतलब एकदम झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भगवान, क्योंकि इस श्लोक में भगवान क्लियर बोल रहे हैं कि मैंने ये विश्व रूप एक तो सबसे पहले किसी को दिखाया नहीं, और इसके लिए दिव्य दृष्टि ही चाहिए। और इसमें आगे बताते हैं कि जैसे दिव्य दृष्टि किसको मिल सकती है? जो वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक हैं वो जो विष्णु में विश्वास ही नहीं करते, भगवान को भगवान ही नहीं मान रहे, उनको दृष्टि ही नहीं है भगवान को समझने की, तो कहाँ से दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? तो उनको भगवान तो मतलब दूर दूर तक भी नहीं दिखने वाले। तो उसके बाद वो इसमें आगे बता रहे हैं कि मतलब इसके अंदर ही आगे बताया है कि मतलब वेदांत एक एक वर्ड का मतलब बता रहे हैं कि वेदांत ज्ञान और धन का मतलब क्या है, कि जिन्होंने वेदों का ज्ञान कर रखा है। उसके बाद बता रहे कि दान, मतलब दान का क्या मतलब होता है, कि दान में फिर वो बता रहे कि असली दान कौन सा होता है। असली दान कौन सा है? जो वैष्णवों को आपने दान दिया है, सुपात्र को दान देना असली दान है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमने किसी को भी दान दे दिया, कहीं पे भी दान दे रहे हैं, जो पता नहीं हमें कहाँ पे कैसे यूज किया जा रहा है, हमारे पैसे को या हमारी किसी चीज को भी कैसे यूज किया जा रहा है, कहीं वो मिसयूज तो नहीं हो रहा, वो दान इस दान में नहीं आता। इसके बाद बताया कि ये सारी चीजें कि, और एक इसके आगे बता रहे कि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है। मतलब भगवत गीता सबसे पहला ज्ञान है जिसके अंदर सारे ज्ञान समाये हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर आत्मा से लेके एक इंसान को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उसके कर्मास कैसे होते हैं, A to Z इसके अंदर समाया हुआ है। प्रकृति कैसे काम करती है, सारी चीजें ही इसके अंदर आ जाती हैं।
उसको अलग से मतलब वेदों का अध्ययन इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। बस भगवान यही बता रहे हैं इसमें लास्ट में कि पहले शुद्ध भक्त बनो, तभी आप कोई दावा कर सकता है कि वो मुझे देख पाएगा, मतलब उसने मेरे विश्व रूप का दर्शन किया है। मेन इसके अंदर वो ये कि जैसे पहले वाले श्लोका में भगवान ने बोला था कि वो भगवान का मित्र है, भगवान का भक्त है, इसीलिए वो दर्शन कर पाया। तो हमें भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, शुद्ध लेवल पे। तो हम फिर कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि हमें भगवान का एटलीस्ट कुछ एक भगवान दिखाई दे। लेकिन वैसे तो हमें कलयुग में बताया गया है कि भगवान अपने नाम रूप में ही हमारे लिए आए हुए हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, बस उसमें ही हमें शुद्धता लानी है। जितनी शुद्धता हम नाम जप में, हरि नाम में लेके आएंगे, भगवान हमारे समक्ष उतना ही अपने आप को रिवील करते जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी को ऐड करना है तो कुछ कर सकता है। आगे पढ़ो। एफएस रावत प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टारूपम घोरमिदृढ़ ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। रामानंदिनी माता जी, आगे पढ़ेंगे आप? नेक्स्ट खुद लीला, अभी 2 मिनट बाहर। नीना शर्मा माता जी, आप पढ़ेंगे? जी, हरे कृष्ण माता जी। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत कृष्ण अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य, जब कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, किंतु कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजुनच्चुरित भक्ति विलोचनेन
जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब कितने अच्छे श्लोकाज आए ये वाले कुछ कि इसमें बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन जब भगवान को मतलब देख के भयभीत हो गया तो और भगवान ने उसकी मतलब भगवान मतलब बोल रहे कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुमको मैं अपने इस विराट रूप को वापस ले लेता हूँ। मतलब भगवान देख के ही समझ गए कि अर्जुन घबरा गए हैं। तो भगवान जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो वो भगवान अपना वो विराट रूप वापस ले लेते हैं और उनको मतलब शांत करने के लिए उनको क्या बता रहे हैं कि भीष्म पितामह द्रोण इन सब के बारे में बता रहे हैं कि जब वो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो अर्जुन जैसे स्टार्टिंग में बोल रहा था भगवत गीता के मेरे को इनसे लड़ाई नहीं करनी है, ये मेरे सब प्रियजन है, मैं इनको मार दूंगा, ये मेरे गुरु हैं, ऐसे तो मतलब सब कुछ ही सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन बड़े अलग अलग अपने मतलब एक्सक्यूजेस दे रहे थे नहीं लड़ने के लिए। तो भगवान ने बोला था कि नहीं तुम्हें शस्त्र उठाने चाहिए, तुम क्षत्रिय हो। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इन सबको तो वो पहले ही मार चुके हैं। भगवान ने वहां पे बोला ये सब पहले ही मार दिए गए मेरे द्वारा। और विराट रूप में वो देख भी रहा था कि सबके सब मतलब भगवान के अंदर जा रहे हैं, वो दृश्य देख रहा था। तो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने भक्त को भयभीत था उसको शांत करने के लिए भगवान ने ये अर्जुन को इसलिए मतलब अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। और उसके बाद बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मतलब माता जी जैसे मैं सबको बताना चाहूंगी जैसे ये जो चीजें होती है ना संजय उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, ये जरूर बोलने चाहिए ताकि हमें याद रहे कि ये भगवान ने बोला है। क्योंकि यहाँ पे भी लिखे हुए ना, आप शायद माता जी बोला नहीं था आपने, लेकिन ये चीज हमें बोलनी चाहिए संजय उवाच, अर्जुन उवाच, क्योंकि तीन के कंटेक्स्ट है यहाँ पे, अर्जुन और भगवान का और संजय का। इन तीनों बस पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है श्लोका, जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये चीजें हमें बोलनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में जैसे संजय ने जो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि जब भगवान ने देखा कि संजय धृतराष्ट्र को बता पा रहा है कि अब भगवान ने अपना विराट रूप वापस ले लिया और अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर भगवान ने वो भी वापस कर दिया। और भगवान ने जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है 2-हैंडेड फॉर्म, मतलब 2 हाथों का 2 भुजाओं का रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जिसमें वो भगवान उनके साथ अपना आदान प्रदान करते थे अर्जुन के साथ में, सेम वो ही भगवान ने रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। और इसमें बता भी रहे हैं जैसे कि जब भगवान जन्म लिया था भगवान ने ना, तो भगवान चतुर्भुज रूप में थे। तो देवकी मैया मतलब उनको देख के घबरा गई थी, अरे ये किस रूप में है, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आ गए, तो ये तो मतलब कंस देखेगा, देखते ही पहचान जाएगा यही भगवान है और वो तो मेरे बच्चे को मार डालेगा। तो वो भगवान से उस वक्त प्रार्थना करती हैं कि आप अपने जो नॉर्मल आपका रूप है आप उसमें आ जाइए। तब भगवान अपना चतुर्भुज वापस लेके 2 भुजाओं के रूप में आते हैं। तो सेम उसी तरीके से भगवान अर्जुन को देख के समझ गए कि ये मेरा प्रिय भक्त घबरा गया है। तो भगवान कहते कि जिस रूप में ये मुझे देखना चाह रहा है, जिस रूप में इसको खुशी मिलेगी, मैं उसी रूप में इसके समक्ष आ जाता हूँ। तब भगवान अपना 2-हैंडेड फॉर्म लेके उसके सामने आते हैं और उसको मतलब जैसे इसमें लास्ट में बता रहे ब्रह्म संहिता का कि जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है, जो भगवान का अत्यंत सुंदर है। जैसे वर्ड भी आया ना यहाँ पे सौम्य वपु, मतलब ये सबसे सुंदर भगवान का अत्यंत सुंदर रूप ये भगवान ने अर्जुन को दिखाया। उसके बाद में जो 2-हैंडेड फॉर्म है उसके लिए बताया गया है यहाँ पे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना है? एक श्लोक और ले लेते माता जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अब आ रही है माता जी। अब आप पढ़िए माता जी। है ना 50 में? जी माता हेलो 50। हाँ जी माता जी। अर्जुन उवाच। हाँ अर्जुन वाच। द्रष्टा इदं मानुषं रूपं तं सौम्यं जनार्दन इदानीमस्ति सर्वतः सचेतः प्रकृतिगतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं
उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। दूसरा और पढ़ो। नहीं माता जी, बस एक लास्ट वाला लेंगे, फिर वापस पढ़ेंगे। इसमें मतलब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मतलब जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन। इसमें जनार्दन में मतलब जनार्दन का मतलब पहले भी वर्ड आया है, तो इस जनार्दन का मतलब है हु इज लिबरेटेड फ्रॉम डेथ और बर्थ, मतलब जो जन्म मृत्यु से परे है, जो इस चक्र में नहीं फंसता है, वो जनार्दन है भगवान का जो नाम है इसका मतलब। तो बोले हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर लिया, जो मतलब अब सेटिस्फाई हो गए, अब प्रसन्नता आ गई है उनके चेहरे पे कि अब जैसे मेरा मतलब मैं जैसे आदान प्रदान कर रहा था, भगवान उसी रूप में मेरे समक्ष आ गए हैं। और इस श्लोक का इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान, अगर ये भगवान नहीं है, कृष्ण को जो लोग भगवान नहीं मानते, जो कहते हैं तो सामान्य मनुष्य है, मतलब तो वो विराट रूप कैसे दिखा सकता है, वो चतुर्भुज रूप भी कैसे, नारायण अवतार कैसे दिखा सकता है, वो तो नॉर्मल इंसान है। लेकिन अगर वो ये सब दिखा रहा है, जिसने विराट रूप भी दिखाया, उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखा रहा है, तो आपको उन्हें भगवान मानना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि ये भगवान नहीं है, कोई आपके पास और कुछ अपना तर्क नहीं दे सकते आप। जैसे कई लोग उसमें आगे फिर बता रहे हैं कि जो मतलब जो आगे इसमें निर्विशेष बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर बैठा निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करते हैं। ऐसे लोग बहुत टीकाएं मिलेंगी हमें भगवत गीता के ऊपर, जिन्होंने पूरा तात्पर्य कर रखे हैं, जो वास्तविकता से बिल्कुल हमें अलग ही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो हमें ऐसी टीकाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे भगवत गीता के तात्पर्यों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, ताकि हम भक्ति का जो मार्ग हम पकड़े हुए हैं उससे हम पथ प्रदर्शित मतलब हिल ना जाए, हमारा मार्ग एकदम साफ रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो आप हमने ये देखा आज जो जितने भी श्लोक पढ़े उन सब में क्या है, भगवान ने अपने विराट स्वरूप से चतुर्भुज रूप में आए, चतुर्भुज से अपने जो उनका मानवीय रूप है, जो कि एक्चुअल रूप है भगवान का, उस रूप में वापस पुनः स्थापित हुए। अब कल जब आगे बढ़ेंगे तो कल भगवान श्लोक बोलना शुरू करेंगे इस अध्याय के हमारे